भक्ति शब्द भज धातु से बनी है। इसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही दिखाई पड़ता है। हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है कि प्राणी अपनी भक्ति तथा पुण्यों के बल से स्वर्ग महास्वर्ग में जाता है, वहाँ इसे सर्व सुख प्राप्त होता है, और यदि वह शास्त्रानुसार भक्ति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर का अस्तित्व भक्त से है या भक्त का अस्तित्व ईश्वर से। ईश्वर का अस्तित्व भी भक्त से है और भक्त का अस्तित्व भी भगवान से है। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए भगवान को अवश्य भगवान का आभार मानना चाहिए। भक्ति हिंदू धर्म में एक आंदोलन है जो एक भक्त के व्यक्तिगत भगवान के प्रति और भगवान के भक्त के प्रति पारस्परिक गहन भावनात्मक लगाव और प्रेम पर जोर देता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी इंसानों से और सभी प्राणियों से प्रेम कीजिए। प्रभु का वास सभी के हृदय में है, सब में प्रभु है, इसलिए सबसे प्रेम करना ही प्रभु की भक्ति है। भक्ति सदैव भगवान की ही होती है। श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमांतर निवेदनम, अर्थात श्री विष्णु जी से यह श्लोक संबंधित है। भक्त के 4 गुण होते हैं। उन गुणों के तहत भक्त को स्वयं को घास से भी निम्न मानना चाहिए। भक्त को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा भक्त को सबसे विशेष गुण की उसे जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख और सम्मान अपमान प्रत्येक स्थिति में समान होना चाहिए तथा भक्त को सम्मान की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। भक्ति योगी ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। यह सेवा भक्ति योग का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के माध्यम से व्यक्त होती है। सच्ची भक्ति बिना कुछ मांगे पूजा करने में निहित है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिना मांगे ही खाना खिलाती है, वैसे ही वह जो माँ से भी बढ़कर है हमें वह देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। रावण को शिव का परम भक्त इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि उन्होंने शिव को पाने के लिए ऐसी तपस्या की थी जो कभी किसी ने नहीं की। जो दूसरों की खुशी में सुख खोजता है वास्तव में वही सच्चा भक्त है। जो दूसरों को सुख बांटता है ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, निष्कपट व्यवहार करने वाले और प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले ही सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी होते हैं। भक्ति का प्रारंभ तब होता है जब आप संतों का, भक्तों का संग करते हैं। जो लोग पूछते हैं भक्ति कैसे आए जीवन में, तो यहीं से शिक्षा, सत्संग से शिक्षा
लेनी चाहिए। सब कुछ करिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, अगर संत बनना है तो संतों का साथ अवश्य लगिए। अच्छा बनना है तो अच्छे का साथ रहिए, और बुरा बनना है तो बुरे की संगति कीजिए। सच्चे भक्त के लिए भगवान ही उसके जीवन का केंद्र होता है। हृदय में स्थित होकर भक्त अपने मन को रूपांतरित कर लेते हैं। ये स्वार्थी इच्छाओं के पीछे नहीं भागते, बल्कि आध्यात्मिक साधना में लग जाते हैं और हर काम प्रेम पूर्वक सेवा में करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है भक्ति। यदि हम निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रेममयी भक्ति करें तो निश्चित ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरु वैष्णवों का संग हमें अवश्य करना होगा, क्योंकि सत्संग से ही हमारे अनेक प्रकार के अनर्थ दूर होंगे और हमारे अंदर भक्ति की जागृति होगी। अपनी इच्छा अनुसार बलिदान देने से परमेश्वर खुश होते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात अपने होठों का फल उसके नाम का धन्यवाद करते हुए सर्वदा चढ़ाएं। पर भलाई करना और उदारता कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने में रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ हैं। आपकी भक्ति सरल सहज स्वभाव वाली ही होनी चाहिए। बस उसके लिए अस्तित्व को मानते हुए सुबह शाम कुछ पल उसकी बंदगी में ज़रूर गुजारना चाहिए, और उसके लिए हर पल अपनी आँखों के सामने आने वाली सजीव और निर्जीव प्राणी वस्तु में उसी के अस्तित्व को देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का अस्तित्व है, इसे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हर जगह, हर प्राणी में, हर जीव में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।